खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज हमारे संवाददाता रजी अहमद ने राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष से की खास बातचीत। कोरोना महामारी पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को प्रदेश कोई चिंता नहीं है, उनको जमीनी हकीकत नहीं पता है। हॉस्पिटल में जाएं, उनको खुद पता चल जाएगा। बीजेपी के कई विधायक कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अगर विधायक महफूज नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। योगी 11 टीम जो काम कर रही वो सरकार टीमों के इशारे पर काम कर रही है। उनको सरकार चलाने के बारे में पता नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से अपील कर रहे हैं, योगी मोदी से प्रदेश को बचाना है। प्रदेश अध्यक्ष ने ऑक्सीजन बेड दवा की कालाबाजारी चरम सीमा पर हो रही है। लोग मर रहे हैं, ये झूठा वादा कर रहे हैं। योगी जी को महल से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद जनता के बीच जाएं और देखें हकीकत क्या है। लॉकडाउन बढ़ाने से गरीबों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। लोग बीमारी से कम, भूख से ज्यादा मर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पार्टियों से एकजुट होकर कोरोना महामारी से निपटना होगा और देश को बचाना होगा। हमारे संवाददाता के सवाल पर अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार होती तो गरीबों को ज्यादा ध्यान देती। हमारे सुप्रीमो शरद पवार जी हमेशा गरीबों युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। पवार साहब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमेशा उन्होंने अच्छा काम किया है और अगर उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 में हमारी सरकार आई तो मैं रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने दूंगा, गरीब मजदूर को पलायन नहीं करने दूंगा। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब पहली लहर आई तो केंद्र प्रदेश दोनों फेल। ये मोदी पर हमला बोलते हुए बोले वो जहां जा रहे हैं सबको बर्बाद कर रहे हैं। योगी मोदी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, देश बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी इस समय पीएम महल बनवा रहे हैं। योगी जी गौ माता का इलाज करवा रहे हैं। योगी जी गोरखपुर में जाइए, वहाँ गाय और मंदिर की बात करिए। प्रदेश को अभी बचाने का काम करिए। लखनऊ से रजी अहमद की रिपोर्ट। योगी सरकार कोरोना से निपटने के लिए तमाम कार्य कर रही है, जमीनी पर कुछ और बयां करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, आदित्य योगी नाथ को अगर सच्चाई देखना है तो जमीनी स्तर पे जाके देखें, हॉस्पिटलों में जाके देखें। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो मर रहे हैं और उसको उनको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर विधायकों की ये हाल है तो फिर जनता की क्या हाल होगी, विपक्ष में जो बैठे हैं उनके लोगों का क्या हाल होगी। आदित्य योगी नाथ जो है सिर्फ झूठेबाजी कर रहे हैं। अगर वो टोटल सरकार अगर चला रहे हैं तो जो 11 नौकरशाहों की जो टीम गठित है उन्हीं के इशारे पे वो नाच रहे हैं और आदित्य योगी नाथ को जो है सरकार के चलाने के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ वो झूठेबाजी करते हैं। योगी मोदी एक धोखा है, देश बचा लो अभी मौका है। मैं जनता से बार बार अपील करता हूं, युवाओं से बार बार अपील करता हूं कि योगी मोदी एक धोखा है, देश बचा लो एक मौका है, नहीं तो ये देश और प्रदेश को बर्बाद करके रख देंगे। प्रदेश में जिस तरीके से आए दिन अत्याचार हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को दवा नहीं मिल रही है और काले बाजारी प्रदेश में चरम पे है। मैं आदित्य योगी नाथ जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनको देखना है तो हॉस्पिटल में जाएं। आए दिन लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये जो दावा कर रहे हैं ये दावा इनका झूठा है। इन लोग को जो है योगी मोदी की जो झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, हमेशा झूठ बोलते हैं और ढोंगबाजी करते हैं। मैं इनको जो है बार बार लोगों से कहता हूं कि लोग जो है सही से काम करें और लोगों से लोग अपील कर रहे हैं, विपक्ष भी अपील कर रहा है। इनके जो पार्टी में बैठे हुए एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं वो भी अपील इनसे कर रहे हैं कि आप जो है इसको देखिए, लेकिन सबके बातों को इग्नोर करके और इन 11 नौकरशाहों के इशारे पे आदित्य योगी नाथ जी नाच रहे हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य है और ये बहुत गलत है। अगर आदित्यनाथ योगी जी को हकीकत देखना है तो हॉस्पिटल में जाएं, गांव में जाएं, जमीनी स्तर पे जाएं, इनको हकीकत पता हो जाएगा। बाकी महल में बैठे से कोई पता नहीं चलेगा। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ा रही है, इससे क्या कोरोना की पकड़ ये पाएंगे या आम जनता की इसका भी असर पड़ रहा है? देखिए, लॉकडाउन जो ये बढ़ा रहे हैं दिनों दिन, इसमें सिर्फ हमारे यहाँ का जो गरीब मजदूर मजलूम ये लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं, इनका सहारदारी कौन होगा। लोग बीमारी से तो कम, भुखमरी से ज्यादा मर जाएंगे। योगी सरकार में आज तक गरीब और मजदूर मजलूम के लिए कोई ऐसा योजना नहीं लागू किया गया है जिससे वो खुश रह सकें और अगर उनका काम धंधा बंद रहे तो वो घर में रह के जो है अपना जीवन यापन कर सकें। तो मैं आदित्यनाथ योगी जी से, बाबा जी से मैं बार बार अपील करता हूं कि आप गरीब मजदूर मजलूम के हित में काम करें और जनता आपके साथ में है। इस समय सभी पार्टियों को मिलके और इसका कोरोना महामारी का
इससे सामना करना है और देश को इससे आजाद और आबाद कराना है। लेकिन आप सरकार में बैठे हैं, मैं आपसे बार बार अपील करता हूं, वो लोग अपील करते हैं आपसे कि आप इसको निगरानी में लें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे यहाँ का गरीब और मजदूर मजलूम परेशान होगा। उनके लिए कोई अलग से विकल्प चुने, तभी ये देश जो है बचेगा, प्रदेश ये बचेगा। नहीं तो लोग कोरोना महामारी से कम भूखमरी से ज्यादा मर जाएंगे लोग, ज्यादातर गरीब और मजदूर मजलूम। अध्यक्ष जी, अगर आपकी सरकार होती वर्तमान में, आप कोरोना से कैसे देखिए, हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब ने हमेशा गरीबों, मजदूर, मजलूम, नौजवानों, किसानों के हित में बात की है। जैसे आए दिन महाराष्ट्र में देखिए, पवार साहब की हमारी नीति ये है कि जिस प्रदेश में हमारी सरकार हो उस प्रदेश को कहीं देश और विदेश प्रदेश जाने की अदर जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारी सरकार देखिए महाराष्ट्र में, हमारी महाराष्ट्र की गोद ऐसी है कि जहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को संभाली है, रोजगार दी है, वहां उनकी व्यवस्था दी है। हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आएगी माननीय पवार साहब के नेतृत्व में, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोगों को जो है रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात करूंगा और उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के मजदूर मजलूम है, जो जाके अदर प्रदेशों में जो है पलायन कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और खासकर नौजवानों को हमेशा हमारे माननीय शरद पवार साहब नौजवान और किसान मजदूर मजलूम की बात करते हैं और मैं उन्हीं के गाइडलाइन पे, उन्हीं के इशारों पे मैं काम करता हूं, मैं उन्हीं का सिपाही हूं। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा जी। है, कुछ दिन पहले वैज्ञानिक ने कहा कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। जी जी दूसरी लहर में बहुत सारी जाने जा चुकी है, जी। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जी। तीसरे लहर पे केंद्र सरकार क्या करेगी, कैसे काम करेगी, उसके लिए क्या व्यवस्था? अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारी चीजें, तो तीसरी लहर पे रोकथाम कैसे करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आप सबको बता दूं और आप सबके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो आदित्यनाथ योगी और केंद्र सरकार की पूरी फ्लॉप थी। जिस तरीके से पहले लहर में लोग परेशान थे, दूसरी लहर आई तो लोग और परेशान हुए, काफी जाने जा चुकी। तीसरी लहर अगर आएगी तो ये दुनिया त्रस्त हो जाएगी, ये देश बर्बाद हो जाएगा। और बार बार लोग मोदी और योगी से अपील करते हैं लोग कि इसकी व्यवस्था आप कर लें, लेकिन हमारे यहाँ का जो मोदी है वो मोदी पनौती है, जहां जहां जाता है, जिसके दुनिया में जाता है, जिसके जिंदगी में जाता है उसको बर्बाद कर देता है। जब पहले शुरू में ये घर में था तो इसका घर जल रहा था, यशोदा बहन जी के जो जिंदगी में आया उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। गुजरात में गया, गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब इस समय देश में है तो देश बर्बाद कर रहा है। आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी ये सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करना जानते हैं और इनको इसके लिए कड़ी जो है कदम उठाने होगी, नहीं तो देश प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। हमारे मोदी जी हैं, वो इस समय मोदी महल, पीएम महल बनवा रहे हैं। इस समय देश को तो हॉस्पिटल की जरूरत है, देश को जो है स्वास्थ्य की जरूरत है, देश को जो है खाने की जरूरत है, और आप मोदी महल बनवा रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ के बाबा जो ढोंगी बाबा हैं, ये जो है गायों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इतना नादान है ये। अगर इसको गाय को और मंदिर मस्जिद को अगर देश से परदेश से समर्पित करना है तो ये जाके गोरख के मठ में करे, गोरखपुर के मठ में करे। ये इससे प्रदेश नहीं चलने वाला है। ये एक ढोंगी बाबा है।